नमस्कार जी। मैं प्रिंस कुमार पत्या आप सभी का अनुभूति एंड प्रिंस ग्रुप चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम जिस कहानी को लेकर आए हैं उसका शीर्षक है झूठ का फल, यानी कि झूठ बोलने का फल। इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। तो उसी पर आधारित ये कहानी है। एक गैड़िया गांव में रहा करता था। पास में ही जंगल था। उसने हजारों के तादाद में भेड़िए पाल रखे थे। किसी दिन भी भेड़ियों का झुंड आकर उन भेड़ों को खा जाया करते थे। तो ग्रामीणों ने एक निर्णय लिया कि जब कभी भी भेड़िए का झुंड जो है भेड़ों पर हमला करेगा तब तुम चिल्लाना और हम लोग वापस आकर उन भेड़ियों को भगा देंगे। बात इतने पर ही नहीं रुकता। गडरिया रोज ऐसे ही रात में चिल्लाने लगता था कि बचाओ बचाओ, जंगल से भेड़ियों ने भेड़ पे हमला कर दिया। गांव के लोग बहुत दिनों तक ये सिलसिला देखते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि सच में भेड़िया आए और ये गडेरिया जो है चिल्लाता रहा, लेकिन उसके मदद के लिए कोई भी नहीं। और उसके तत्करीबन बहुत से भेड़ियों को बहुत से भेड़ों को भेड़िए ने खा लिया। तो ये था झूठ के बुनियाद पर तैयार किया गया हुआ एक महल ताश के पत्तों की तरह हवा में बिखर जाए। इतिहास इस बात की गवाह है कि अगर आप सत्य पर अडिग हैं तो आपको तूफान भी हिला नहीं पाएगा। चाहे वो महाभारत काल, चाहे वो रामायण काल। ऐसे ऐसे सत्यवादी लोग हुए हैं जो कि सदियों बीत जाने के बाद सदियों तक याद किए जाएंगे। वैसे लोग भी आज उनका शरीर तो नहीं है लेकिन उनके भाव और विचार आज भी अमर हैं। महाभारत काल में अगर धर्मराज की उपाधि युधिष्ठिर को दिया जाता है, सत्य के बल पर आज तक उनका नाम उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। तो वही सत्यवादी हरिश्चंद्र का ये तो लोग कहावतें हो चुकी। सत्यवादी हरिश्चंद्र बने। तो क्यों ना आज मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम क्या होता है इस कहानी में स्पष्ट दिखता है। तो आइए मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम झूठ नहीं बोलें। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है। अंततः वह झूठ बोलता ही रहता है और उसे नुकसान के सिवा कोई फायदा नहीं। तो आइए एक संकल्प पुनः लेते हैं कि आज के बाद से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ का जो फल होता है कड़वा होता है। सत्य कड़वा हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। तो मैं पुनः अगले एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।